जाने कब होएगो, अभी तो कछु भयो ना है, जाने कब होएगो। बोले बाबा व्यास जी ने कही चिंता मत करो देवी, तुमको पुत्र अवश्य होगा। तो आज मैया बिटपा व्यास जी के कक्ष से बाहर आई, और बाहर आई तो जंगल में पानी बह रहा था, जल की धार आ रही थी। तो मैया ऐसी टकटकी लगाकर देखने लग गई। देखते देखते एक जायज मैया को जम्हाई आई, तो मुंह फाड़ कर जम्हाई लेने लग गई। सोई ऊपर से वो सुख तोता दौड़ता हुआ आ रहा था उड़ता। वो सोच रहा था छिपने की जगह कहाँ मिले, कहाँ बचे, कैसे बचे। तो बोले और तो कोई जगह में बचना असंभव है, क्योंकि भोले बाबा पीछे लगे हैं। तो मैया बिटपा के मुख द्वार से जाकर सीधे गर्भ में बैठ गए। ये बचने के लिए सबसे सुंदर जगह है। गर्भ में जाकर बैठ गए। भोले बाबा आए, भोले बाबा ने कहा इसको छोड़ूंगा नहीं। बिटपा मैया ने कही सरकार क्या हुआ? बोले मेरा शत्रु तुम्हारे पेट में बैठा है। अच्छा, तो ये आवाज व्यास जी के कान पर पहुंची। व्यास जी बाहर आए, प्रणाम किया। भोले बाबा प्रणाम, आप कैसे? भोले बाबा ने कहा सरकार मेरा शत्रु आपके पत्नी के गर्भ में गया और इसने ब्रह्म विद्या की चोरी करी है, इसे छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा जरूर। व्यास जी ने कही बाबा आज भांग ज्यादा छान ली कहा। भोले बाबा ने की वो कैसे? बाबा एक बात बताओ, आपने कहा कि इसने ब्रह्म विद्या की चोरी करी। यदि इसने ब्रह्म विद्या ग्रहण कर लिया है और यदि आपने इसको मार दिया तो ब्रह्म विद्या तो मिथ्या हो जाएगी, फिर उस पर भरोसा कौन करेगा? बाबा ने कही मैंने ये तो सोची ना है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब इसको छोड़ देते हैं। बाबा वहीं से वापस हो गए और इधर पूरे 12 वर्ष स्वामी सुखदेव जी मातृगर्भ में रहे। और 12वें वर्ष जब भगवान स्वयं आए, भगवान ने वरदान दिया कि तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम तुम्हें वरदान देते हैं। तब 12 वर्ष के बाद स्वामी सुखदेव जी का आगमन हुआ। वो भी जाकर के सीधे निर्गुण सत्ता में बैठ गए समाधिस्थ होकर। और जब राजा परीक्षित को 7 दिनों में काल के दंशन का भय जागृत हुआ, तब स्वयं स्वामी सुखदेव जी ने आकर के भागवतामृत का रसपान करवाया। सौनक जी ने कहा सरकार ये व्यास जी कौन है और व्यास जी के पुत्र सुखदेव कैसे हुए? तो सौनक जी महाराज कहते हैं ऋषियों देखिए, आप कथा में विशेष रूप से रुचि लगाइए, मन लगाइए। कथा का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? सूत सौनक संवाद से है। सूत जी सौनक आदि 88,000 ऋषियों को इस भागवतामृत का पान करवा रहे हैं। कहाँ? नैमिषारण्य क्षेत्र में, जो आप सुन रहे हैं। इधर सनत सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी को भागवतामृत का पान करवा रहे हैं। तो अभी सूत सौनक संवाद चल रहा है और इधर आप इस प्रांगण में बैठ करके भागवत जी सुन रहे हैं। सौनक जी ने कहा सरकार ये व्यास जी कौन है? सूत जी ने कहा ऋषियों पाराशर महाभाग, पाराशर पुत्र, पाराशर नंदन वेद व्यास जी। बोले इनका जन्म कैसे हुआ? बोले ये मत्स्यगंधा के गर्भ से जन्म लिए और जन्म लेते ही सीधे वन की ओर चल दिए। मत्स्यगंधा मैया ने कहा पुत्र तुम्हारे पिताजी तो चले गए, ये वरदान दिए थे कि तुम्हारे गर्भ से बड़ा तेजस्वी पुत्र पैदा होगा, पर तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा? व्यास जी ने कहा माँ इस समय मुझे जाना होगा, पर मैं तुम्हें ये वचन देता हूं कि जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं प्रकट हो जाऊंगा। व्यास जी सीधे उत्तराखंड की ओर आए और उत्तराखंड में आए करके एक कुटिया बनाई जिसका नाम था साम्याप्रास।
कुटिया में अंदर बैठे और नेत्र बंद करके ध्यान किया तो संसार ध्यान में आने लग गया। और संसार कैसे आया? संसार खाना पीना चलना फिरना उठना बैठना रोना गाना नाचना, बस यही लगा हुआ। तो व्यास जी को बड़ा कष्ट हुआ, नेत्रों से अश्रु निकल पड़े। व्यास जी ने कहा, शौनक जी ने कहा ऐसा क्यों? सूत जी कहते हैं, ऋषियों संत वही है जो संसार का कल्याण करे। संत कोई नीले पीले हरे गुलाबी चोले का नाम नहीं है। संत के आचरण हो तो वही संत है, वो घर में हो या वन में हो। संत जो संसार के दुखों को दूर करने का अहर्निश प्रयास करता है उसे संत कहते हैं। संत जो सारे संसार में केवल एकाग्र भाव रखता है, एक भाव रखता है, उसे संत कहते हैं। संत जिसकी दो दृष्टि नहीं है, एक दृष्टि है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो सब उसके लिए बराबर है, सभी के कल्याण की कामना करता है, उसे संत कहते हैं। संत जो संसार में रहकर भी निर्लिप्त है, अलग है, उसे संत कहते हैं। जिससे किसी का लगाव, किसी से कोई प्रेम नहीं, कोई लगाव नहीं, केवल कल्याण की भावना जागृत करता है, वो संत है। तो जब व्यास जी ने देखा कि संसार का कल्याण कैसे होगा, ऐसे इनको भगवत प्राप्ति कैसे होगी, तो व्यास जी ने पहले एक वेद था यजुर्वेद, तब व्यास जी ने सोचा कि इस वेद को यदि मैं और विभाग बना दूं तो लोग इस वेद को पढ़ेंगे और संसार के लोगों का कल्याण हो जाएगा। तो एक वेद के 4 वेद कर दिए, शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। एक वेद के 4 वेद हो गए। अब वेदों की भाषा बड़ी क्लिष्ट, वेद कोई पहले पढ़ ना पाता और पढ़ता भी तो अर्थ का अनर्थ कर डालता। नेत्र बंद करके देखा तो प्रश्न वहीं का वहीं, अब क्या करें? तो वेदों के माध्यम से व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना कर दी। 18वां महाभारत। पर पुराण पहले तो लोग पढ़ नहीं पाते, और पढ़ते तो उसमें एक बलि का विधान कर दिया, तो कल्याण कैसे होगा? प्रश्न वहीं का वहीं, जवाब कुछ नहीं। तो खिट बना बैठे हुए थे, करें तो करें क्या, क्या करें? तब उस समय नारद जी का आगमन हुआ। जानते हैं जब संसार में कोई प्रलय का समय आता है, कष्ट आता है, तो संत आते हैं आगे आकर के आपके घरों से आटा दाल चावल लेते हैं और दक्षिणा की उगाही करके ब्राह्मणों को बुलाकर यज्ञ अनुष्ठान करवाते हैं ना, है? आज से लगभग 12-13 वर्ष पूर्व एक बार आपके इस क्षेत्र में हमारा आगमन हुआ था। यहाँ मसान बाबा का स्थान है, क्या है? मसान बाबा, समदा मसान बाबा है इधर। वहाँ पर उस समय हमारी उम्र तकरीबन 17 वर्ष की रही होगी, 17-18। उस समय हमारे एक संत थे पुरुषोत्तम दास जी महाराज, तो उनके माध्यम से यहाँ पर हम भागवत जी करने आए हुए थे। वो हमारा सौभाग्य था कि उनके साथ में हमने तकरीबन 35-40 कथा इस क्षेत्र में किए थे। तो उनका एक वचन था कि ये परिवार हमारा है महाराज जी, व्यास जी, यदि कदाचित हम ना रहें तो यहाँ पर हमारे इन भक्तों को इस ज्ञान का प्याला पिलाते रहिएगा, है? ये बागरी धर्मशाला जो है, एक धर्मशाला उन्होंने ही दिखाया था चित्रकूट में, पुरुषोत्तम दास जी ने ही दिखाया था
कि व्यास जी ये हमारे एमपी के बागरियों का धर्मशाला है, बागरी धर्मशाला कहते हैं। उन्होंने दिखाया था, पर उन्होंने कहा था इस क्षेत्र में इन बागरी परिवारों में ज्ञान का प्याला आप पिलाते रहिएगा, पर समस्या ये हुआ कि ये बागरी खुद ही अपने आप में गुंडा है क्या? मतलब इन्होंने हमको दोबारा बुलाया ही नहीं फिर है। वो बारात जी चले गए तो फिर दोबारा ध्यान ही नहीं दिए। तो इसलिए अभी हम जबरदस्ती यहाँ आए हुए हैं। हमको एक बार कई वर्ष पहले हमारे धर्म जी मिल गए, धर्म जी बागरी, तो हमने इनको धर दबोचा और ऐसे दबोचे कि अब आपको छोड़ेंगे नहीं, हमको आपके नगर में आना है। तो इनकी शायद ये मान्यता नहीं थी, पर फिर भी इन्होंने वृंदावन से हमको बुलाने के लिए पर्सनल तौर पर इन्होंने ये प्रोग्राम रचा। तो इसके लिए हम इनके आभारी भी हैं कि इन्होंने इस पावन वसुंधरा में ये भागवत जी की स्थापना करी, क्योंकि भागवत जी की स्थापना करना बहुत बड़ा विषय है। विचार करें, एक गंगा मैया है जो मुक्ति प्रदान करती है, और गंगा मैया के लाने वाला भागीरथ कितना बड़ा सौभाग्यशाली हुआ कि महाराज सगर के पुत्र अपनी आहुतियां प्रदान कर दी, पर गंगा मैया को नहीं ला पाए। पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं जाकर के भागीरथ का जन्म हुआ, और भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा का प्रादुर्भाव हुआ इस धरा में। पर उस गंगा में गोते लगाते लगाते हर हर महादेव कहते, गंगा में गोता लगाते लगाते कहते हैं अंत हो जाए तो मुक्ति हो जाती है। परंतु ये भागवती गंगा जो है ना, सोचिए ये भागवत लाने वाला भागीरथ कितना बड़ा सौभाग्यशाली हो, क्योंकि उस गंगा में मरना पड़ता है, मरने के बाद मुक्ति होती है। और ये ज्ञान गंगा जो जिसके सामने आप सब बैठे हैं, इसको पीने के बाद, इसमें गोता लगाने के बाद मरने की आवश्यकता नहीं पड़ती, व्यक्ति जीते जी अमर हो जाता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो सोचिए ये ज्ञान गंगा कितना, इसको लाने वाला भागीरथ कितना बड़ा सौभाग्यशाली हुआ। इसीलिए किसी संत ने कहा है कि इधर मंदिर उधर मंदिर, अरे इधर मंदिर उधर मंदिर, इधर गिरजा उधर गिरजा, चाहे जहां गिरजा, पर एक बार संत चरणों में गिरजा तो कल्याण हो जाएगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। नारद जी आ गए। जब एक संत संसार दुखी होता है तो संत आता है, और जब संत दुखी होता है तो संता आता है। तो संत दुखी होता है तो कौन आता है? संता। संता कौन है? नारद देखा बिकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। तो पहला संता कौन है? नारद जी। और दूसरा, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा। श्री हनुमान जी महाराज जिनकी प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो संत दुखी हुआ, व्यास जी दुखित हुए, तो संता का आगमन हो गया। नारद जी आ गए, नारायण नारायण गाते हुए आ गए, बीड़ा बजाते हुए। पाराशर नंदन व्यास जी क्या बात है, बड़ी चिंता में लग रहे हो, क्या कारण है? व्यास जी ने कहा क्या बताएं सरकार, मन को शांति नहीं मिल रही। क्या किया? बोले इतना कुछ कर दिया पर फिर भी मन को शांति नहीं मिल रही। नारद जी ने कहा सरकार अभी आपने कुछ भी नहीं किया। तो बोले तुम्हारे मन को शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम भागवत जी की रचना नहीं कर देते। बोले भागवत की रचना? अब तो शरीर में शक्ति नहीं रही, वृद्धावस्था ने घेर लिया, कैसे करेंगे? तो नारद जी ने कहा सुनो, सबसे बढ़िया साधन है, कितना भी कष्ट आ जाए संत की शरणागति ले लो तो सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते।
संतों के चरणों का आश्रय ले लीजिए, सोई भागवत जी की रचना होगी और चतुश्लोकी भागवत हम प्रदान कर देते हैं। अरे संतन के संग लाग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग